मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं आपको ये बात बता सकूं। अपना स्वर्ग जैसा ससुराल और नाहर जैसा पति छोड़े। कैसे कहे तुझे कि सब कुछ भूलकर उस इंसान की पत्नी बनकर रहे जिससे अपनी पहली पत्नी की जान ले ली। मैं अब उस घर में कभी नहीं आऊंगी। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आखिर हमने हटा ही दिया। मैंने मारा था उसे, मैंने मारा था उसे, मैंने मारा था उसे, मैंने मारा था उसे। सलोनी कब तक अपने आंसू और इनकी वजह को छुपाने की कोशिश करोगी? अब भी दोस्त हूं मैं तुम्हारा सलोनी। तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? नील, अगर मैं बता सकती तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज, तुमने वादा किया था। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो ना सही, मगर सलोनी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ जगकर तुम्हारी तकलीफ तो बांट ही सकता हूं। अब सारे हक तुम मत छीनो मुझसे, प्लीज। थैंक्स। ईश्वर हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। भरोसा टूटने लगा, हम बिखर गए आप सब। थारी ढौने देवरानी का सहारा बनने के बजाय उसकी कमजोरी बन रहे हो देवर साहब। हौसला रखो, हौसला रखो। टूट गया हौसला मानो भाभी, टूट गया। सलोनी की तकलीफ देखता हूं तो जीने की चाह खत्म होती जाती है। तकलीफ इस बात की ज्यादा हो रही है कि उसके इस कदम का कारण भी नहीं मालूम मुझे। अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसके पीछे जरूर कोई जायज वजह होगी। और घबराते क्यों हो देवर साहब? आज तक कोई रात ऐसी ताकतवर नहीं आई जो सुबह का रास्ता रोक सके। इसी आस पर तो सांस ले रहे मन्नू भाभी, वरना बेघर होने के बाद दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। हम आज अपनी बच्ची को सिर छुपाने की जगह नहीं दे पा रहे। ऐसी लाचारगी से तो मर जाना अच्छा। बर्बाद करके रख दिया कावेरी ने हमारे घर को। जिस दिन समर कावेरी को अपनी पत्नी बनाकर लाया था, मैं कितनी खुश थी। सोचा था कि कावेरी भाई साहब और भाभी साहब की बेटी बनकर उनकी सेवा करेगी। आज कोस रही हूँ उस मनहूस दिन को जब कावेरी के कदम इस घर में पड़े थे। और समर ऐसे कैसे होने दे सकता है? क्या औलाद इतनी बदल जाती है शादी के बाद? ऐसा नहीं है, सलोनी भी तो उन्हीं की औलाद है ना। एक बेटे से बढ़कर अपना फर्ज अदा कर रही है। सलोनी को जरूर पता होगा कि वो लोग कहाँ पर हैं। कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। पता नहीं किसका फोन था। एक काम करते हैं, कल मंदिर के पास सीधा सलोनी जी के घर चलते हैं। क्या पता शायद वो लोग वहीं पे हो। ठीक है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको
से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनी को पूजे अम्बे गौरी। अरे सलोनी, बुआ सा कमा गणी। खम्मा घड़ी। हम मंदिर के बाद तुम्हारे ससुराल ही आने वाले थे। कावेरी ने तो हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया है। भाई सा और भाभी सा को घर से निकाल दिया। सलोनी, तुम्हें तो पता होगा, कहीं तुम उनको अपने साथ अपने घर तो नहीं ले गई? क्या बात है सलोनी, सब ठीक तो है ना? भाई सा और भाभी साहब? मम्मी और पापा मन्नो भाभी के यहाँ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमें अभी इसी वक्त चल के उनसे मिलना चाहिए। मैं अभी ऑफिस फोन करके छुट्टी मांगता हूँ। वो ठीक है, आप चिंता ना करें। वैसे कावेरी ने बहुत दुख दिए मम्मी पापा को, पर उसको अब उसकी हदें बतानी होगी। आप मेरे साथ है ना बुआ सा? कावेरी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे मैं भुला सकती हूँ, लेकिन भाई सा और भाभी सा की इस हालत के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सलोनी दी, आप पुलिस को लेके मेरे घर क्यों आई? तुम्हारे सवाल का जवाब तुम खुद हो कावेरी। अगर तुमने सही कदम उठाए होते तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे मकान के पेपर्स दिखाओ कावेरी। आप मकान के पेपर्स क्यों देखना चाहती हैं? अपने पिता से पूछिए, उन्होंने खुद सिग्नेचर्स किए थे उस पर। मैंने कोई जाली सिग्नेचर्स नहीं किए। हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि उन पेपर्स पर बुआसा की साइन है या नहीं। बुआ साहब की साइन की क्या जरूरत है? वो तो पराई है। माफ कीजिएगा मैडम, ये एक पुश्तैनी मकान है, नरपत जी का खरीदा हुआ नहीं। इस नाते इस घर पे गायत्री जी का उतना ही हक बनता है जितना कि नरपत जी का। इस घर से जुड़ी हर डील में गायत्री जी की रजामंदी लेना बेहद जरूरी है। इतनी सी बात को चेक कराने के लिए आप पुलिस और वकील ले आए? क्या मुझे दुख नहीं मम्मी पापा के घर छोड़ के जाने का? वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं कावेरी, तुम्हारे कहने पर गए हैं। माना कावेरी ने गुस्से में आकर मम्मी पापा को कुछ कह दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मम्मी पापा ईगो में आकर घर छोड़ के चले जाए। अरे मम्मी पापा ने कावेरी को गुस्से में आकर कितनी बार कहा है घर से निकल जा, लेकिन कावेरी ने मूड को समझा और वो घर में रही है। इन सबको यहाँ लाने से पहले एक बार तो मुझसे बात कर लेती, फिर जाती कि मैं भी मम्मी पापा के बगैर कितनी दुखी हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से, कि हमारे घर का मामला है और झगड़े तो वहीं होते हैं जहाँ प्यार होता है।
चलिए सलोनी दी, हम मम्मी जी पापा जी को घर लेकर आते हैं, उनके अपने घर। मम्मी जी, पापा जी, मम्मी जी। बहुत दुख दिया है ना, बहुत सताया आप लोगों को। पता नहीं भगवान ने मुझ जैसी पापन को अभी तक धरती पर क्यों रखा। शायद इसलिए कि मैं अपने पाप धो सकूं। आप दोनों को अपने साथ घर ले जाने आई, आपके अपने घर। चलिए ना मम्मी जी, पापा जी प्लीज चलिए। थारी धौने, गाय भी तब दूध दे जब ग्वाला लाठी दिखाए। तब कहाँ थी तेरी चिंता और हमदर्दी जब सास ससुर को धक्के दे के घर से बाहर निकाला था? आज जब सलोनी का नोटिस मिला तो लगी सासरे का गाना गाने। पापा मम्मी, कावेरी के लिए नहीं, उस घर से जुड़ी आपकी यादों के लिए लौट जाइए आप लोग। वो घर आपका है। हम वहां नहीं जा सकते सलोनी। क्यों नहीं पापा? मैं समझती अगर वो घर समर ने बनाया होता, लेकिन वो घर हमारे पुरखों की निशानी है। आपका, मम्मी का, हम सबका अस्तित्व जुड़ा है उस घर से। आप उस घर को नहीं खो सकते। सलोनी बेटा, कदम कदम पर इसने हमें धोखा दिया है। चालें चली हमारे साथ, पर अब मैं इसकी चाल में आने वाली नहीं हूं। मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक ये कावेरी वहां रहेगी, जब तक ये कावेरी वहां रहेगी, जब तक ये कावेरी वहां रहेगी। पापा आप समझाइए ना मम्मी को। मैं तेरी तरफ की वजह समझ सकता हूँ बेटा। जो काम बेटे को करना चाहिए था वो बेटी कर रही। मगर हम फैसला कर चुके हैं बेटा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ आप लोगों से, प्लीज प्लीज घर चलिए। मम्मी पापा प्लीज। सलोनी बेटा, अब कुछ मत बोलो। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज कोई तो कुछ कहो, कुछ कहो ना। अभी जी मुझे प्लीज सुधरने का एक मौका दीजिए। इसे कहते हैं ना अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। कावेरी तो इस घर से कभी जाएगी नहीं। हाँ, आपने अपनी परछाई पड़ने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर लिए। कावेरी की बात नहीं मानकर आपने उसके भले का ही काम किया है। जो वो चाहती थी बिना कहे उसकी इच्छा पूरी हो गई। लाडो, तेरी इस परिवार को जोड़ने की तपस्या तब तक बेकार है जब तक कावेरी के होठों पर कुछ और दिल में कुछ और है। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। कोई बात नहीं मम्मी, चलती हूँ। किस मिट्टी की बनी हो सलोनी? अपना घर छोड़ दिया और हमारे घर के तिनकों को संवार रही हो।
सलोनी बेटा, मुझे लगा था कि ये पति पत्नी के बीच होने वाला आम झगड़ा है जो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन तू अपने घर क्यों नहीं जा रही है? ऐसी क्या बात हुई है जो तूने इतना बड़ा कदम उठाया है? प्लीज मम्मी, मत कीजिए। मत कीजिए जबरदस्ती कुछ भी कहने के लिए, प्लीज। सलोनी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है, क्यों? इस क्यों का जवाब जानने की ही तो कोशिश कर रहे हैं हम भाई साहब। कोई नहीं जानता कि सलोनी ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों। बचपना नहीं है सलोनी में, कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी जो सलोनी अपने मुंह से नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी। मुझे लगता है हमें अपनी ओर से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या। हाँ, चलकर सलोनी की ससुराल में बात करते हैं। भाई साहब, ऐसा करने से सलोनी को बुरा भी तो लग सकता है ना? भाई साहब, हर माँ बाप को ये हक होता है कि वो अपने बच्चों के सुख और दुख में शामिल हो। मनु भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें सलोनी के ससुराल चलना चाहिए। चलिए। क्या करूं? सलोनी को बताऊं कि भाई साहब और भाभी साहब उसके घर? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? हेलो। हाँ शुभ्रा, सलोनी तुम्हारे साथ है ना? जरा उसको फोन देना। जी। और दीदी, आपके लिए बुआसा का फोन है। हाँ बुआसा। हाँ सलोनी, वो भाई साहब, भाभी साहब और मन्नो भाभी सब लोग तुम्हारे ससुराल गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रिक्शा रोकिए प्लीज। क्या हो सलोनी? बाद में बताती हूँ। अम्मा गाड़ी गाड़ी का बता रही है? कैसे हैं आप नरपत जी?
देखिए, हमारी बच्ची इतनी कमजोर दिल नहीं कि किसी छोटी सी बात पे इतना बड़ा कदम उठा ले। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो उसने घर छोड़ दिया। समधन जी, बात यह है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?